बड़ा द्वंद है, बहुत बड़ा द्वंद है। अभी एक अजीब माहौल है जो निगेटिविटी की तरफ लेके जा रहा है। कोई विकल्प नहीं है और इसमें कोई द्वंद नहीं है। जितना रो लो, जितना गा लो, आपको आगे चलना ही पड़ेगा। यदि ए नहीं तो बी और बी नहीं तो ए नहीं। और बहुत ही गंभीरता के साथ समझा रहे हैं, आपको भी उतना ही गंभीर होके इसको सुनना चाहिए। 80% आपके पीछे आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके कोई भी गार्जियन हो सकते हैं, आपके बड़े भाई, आपकी बहन, आपके दोस्त या कई सारे। हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब? आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। और बहुत बड़ा द्वंद है, बहुत बड़ा द्वंद है। इस द्वंद से कुछ बच्चे तो निकल जा रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे फंसे हुए हैं एक लंबे समय से। द्वंद एक ऐसी चीज है या एक ऐसा दीमक है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे सकता। द्वंद एक ऐसा दीमक है जो धीरे धीरे खाता है और पता चलता है कि नहीं, हम तो किसी एक तरफ हैं। बट ऐसा नहीं है, एक तरफ आप नहीं है, आप एक्चुअली द्वंद में हैं कि हम करें क्या। ये एक विवादित टॉपिक है जिस पे अभी हम बात कर रहे हैं खास करके। लेकिन जरूरी क्या है कि हर एक स्टूडेंट उस लेवल पे मैच्योर नहीं है कि हर तरह का डिसीजन ले सके। कुछ लोग हैं जो बहुत झटके खाए हैं, बहुत ठोकरे खाए हैं, एक लंबे समय तक सफलता असफलता के बीच में जूझते रहे हैं, तो उनके पास कुछ अनुभव है। लेकिन अभी ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं जिनके पास इस तरह का शायद अनुभव नहीं है या बहुत कम है। तो मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि अभी एक अजीब माहौल है जो निगेटिविटी की तरफ लेके जा रहा है, जबकि हर हाल में आपको आगे बढ़ना है, चाहे कितना भी अंधेरा हो। ध्यान दीजिए, कितना भी अंधेरा हो, कितना भी अंधेरा हो, यहां से आपको सक्सेस दूर दिख रहा होगा, लेकिन आपको देखना ही है और आपको आगे बढ़ना ही है। कोई विकल्प नहीं है और इसमें कोई द्वंद नहीं है। जितना रो लो, जितना गा लो, आपको आगे चलना ही पड़ेगा। ये हो सकता है आगे गड्ढे में और गिर जाओ और अंधकार आगे हो, जो भी हो आगे आप चलेंगे ही चलेंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन चलना ही होगा और संभावनाएं और उम्मीद यही होता है कि यदि हम चलते हैं तो आज नहीं तो कल मंजिल पे पहुंच जाते हैं। और अगर मंजिल पे मान लो कि हमारा टारगेट इस ए पे पहुंचना है, किसी कारण से हम यहां नहीं पहुंचे, तो हो सकता है इसके ऊपर बी इंतजार कर रहा होगा, हो सकता है हम बी पे पहुंच जाए। तो जरूरी नहीं है कि हम जिसके लिए चले थे, हो सकता है वहां नहीं पहुंचे और उसे बेहतर कुछ इंतजार कर रहा हो और यहां से अभी हमें नहीं दिख रहा है। लेकिन चलना तो है, हमें चलना हमें है। फिर से मैं कहूंगा, हो सकता है आगे खाई हो गिर पड़े, लेकिन तब भी चलना पड़ेगा, रुक नहीं सकते। अभी क्या है, एक द्वंद की स्थिति है। द्वंद की स्थिति कुछ ऐसी है कि मानसिक लेवल पे हम तैयार नहीं हो रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, जबकि हर दिन निकल रहा है, हर एक कैलेंडर का डेट बदलता जा रहा है और आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। हंस के बढ़िए, रो के बढ़िए, कोई एक्सक्यूज से काम नहीं चलेगा। कुछ भी आप सही हो या गलत हो वो बात की बात है, लेकिन आपको आगे चलना है। अब सवाल क्या है, ठीक से समझो। सवाल यह है कि दो ग्रुप है, एक ए और एक बी, एक ग्रुप है मान लीजिए। अब ग्रुप है तो द्वंद ये है कि हमने कुछ माइंडसेट में रख रखा है, हम अगर उसको छोड़कर ग्रुप बी की तरफ जाएंगे तो ए वाले नाराज हो जाएंगे, और अगर बी से ए की तरफ जाएंगे तो बी वाले नाराज हो जाएंगे और बेइज्जती होगी, कुछ ऐसा होगा वो अलग। तो अभी कोई यही कुल मिला के स्थिति छात्रों की है। लेकिन होता क्या है कि जब हम बहुत मैच्योर नहीं होते, चीज़ों को बहुत बारीकी से एनालाइज नहीं कर पाते, हम चीज़ों को जब नहीं समझ पाते हैं, तब हमें क्या लगता है कि द्वंद क्या है, ए और बी के बीच में चुनाव करना। लेकिन यदि ए नहीं तो बी और बी नहीं तो ए नहीं, इसके बीच का एक रास्ता होता है, ए भी और बी भी। यानी हम अपने अधिकार के लिए भी प्रयासरत रहेंगे और हमारा जो फर्ज है, हमारा जो कर्तव्य है, हम वो भी करेंगे। यानी हम हमारे साथ कुछ गलत हुआ है उसके लिए भी लड़ेंगे
और हमें आगे फ्यूचर अपना बनाना है, उसके लिए भी प्रयास करेंगे। तो बीच का रास्ता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि इस बीच के रास्ते को बताएगा कौन? हमारे जैसे लोग। हमारे जैसे लोग बताना इसलिए नहीं चाहते हैं कि एक नकारात्मक माहौल है, एक डिबेटेबल टॉपिक है जिस पे विरोध बहुत ज्यादा हो सकता है और बहुत ज्यादा मतलब हार्श कमेंट या हार्श चीजें आ सकती है जिसको सब कोई नहीं झेल पाते हैं। समझ में आ रहा? लेकिन क्या लगता है, इस द्वंद से बचने का ये उपाय है कि नहीं, कि हम अपने अधिकार को लेकर जो प्रयासरत हैं, जो करना चाहते हैं वो भी करें, और साथ में जिसके लिए हम ये काम कर रहे हैं, जिस फ्यूचर के लिए, उसके लिए भी धीरे धीरे आगे बढ़ें। क्या लगता है बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? या सब कुछ छोड़ के बैठ जाएं कि नहीं, चारों तरफ नकारात्मक है, सब कहीं कोई फेयर रिजल्ट नहीं है, कहीं कोई नौकरी नहीं मिलती आम आदमी को, गरीब का बच्चा गरीब ही रह जाता है। इन सब चीज़ों के साथ हम वहीं पे टिके रहें, डटे रहें, या इन सब चीज़ों को तोड़ने का प्रयास करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते रहें? अब सोचिए आप, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिस तरह से अभी अपने अधिकार के लिए लड़ाई चल रही है, एक बात आप इग्नोर कर रहे हैं, और अधिकांशतः ये बात इग्नोर किया जाता है कि आपको अगर ये लगता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप सफल होना चाहते हैं, सफल होने के लिए पढ़ रहे हैं, या आपका एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य के लिए आपको पढ़ाई करना है, तो याद रखिएगा, ये सिर्फ आपकी पढ़ाई नहीं है, ये सिर्फ आपकी लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ आपका संघर्ष नहीं है। पढ़ाई करके एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना आपका एक फर्ज है, क्योंकि उसके पीछे कई ऐसे व्यक्ति अपना योगदान दे रहे हैं, जो गार्जियन के रूप में हो सकते हैं, दोस्त के रूप में हो सकते हैं, और बड़ी टकटकी निगाहों से आपको देखते हैं, और आप जितना मेहनत करते हैं, जो तकलीफ झेलते हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए कि आप आगे निकल जाओ। तो आपको अगर ये गलतफहमी है कि हम पढ़ाई लिखाई अगर अभी नहीं कर रहे हैं या नहीं करेंगे तो सिर्फ आपको नुकसान होगा, या आप नहीं पढ़ रहे हो तो आप झेलोगे, ऐसा नहीं है। पढ़ाई करना या नौकरी करना या आपका अच्छा लाइफ, मतलब आपको अच्छे लाइफ के लिए एफर्ट करना, यह आपका कर्तव्य भी है। यह मैं इतनी हल्की बात नहीं कर रहा हूं जिसको आप इग्नोर करते हैं। पढ़ाई करना, सफलता के लिए प्रयास करना, यह आपका व्यक्तिगत मामला नहीं है। जो आपसे आस लगा के बैठे हैं, जो आपको इस लेवल पे पहुंचाने के लिए आपके पीछे प्रयास कर रहे हैं, उसके प्रति आपका कर्तव्य भी है। और अगर आप इसको सही तरीके से नहीं निभाते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं उस कर्तव्य से चूक रहे हैं। समझ में आया? इस तरह से समझाने वाला हमें कोई नहीं था। एक समय था जब हमें ऐसे समझाने वाला कोई नहीं था, लेकिन आज हम आपको ये बात समझा रहे हैं और बहुत ही गंभीरता के साथ समझा रहे हैं। आपको भी उतना ही गंभीर होके इसको सुनना चाहिए। और अगर समझ में ना आए तो एक दो बार इसको रिपीट करके देखो, और एक बार आंख बंद करके इमेजिन कीजिए, एक बार आंख बंद करके इमेजिन कीजिए, क्या जिस संघर्ष को आप अभी जी रहे हैं, क्या उसको आप अकेले जी रहे हैं? क्या उस संघर्ष का सारा बोझ आपने अकेले उठा रखा है? तो आपको जवाब इतना जल्दी मिलेगा और इतना क्लियर मिलेगा कि नहीं, उस संघर्ष के बोझ का आपने 10 to 20% उठा रखा है। 80% आपके पीछे आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके कोई भी गार्जियन हो सकते हैं, आपके बड़े भाई, आपकी बहन, आपके दोस्त, या कई सारे रिश्तेदार, या कोई बहुत अलग अलग ताकतें हो सकती है जो उसको उठाए हुए। तो ये अगर आपको लगता है कि आप पढ़ाई करके किसी पे एहसान कर रहे हैं, तो आप एहसान नहीं कर रहे हैं। जो एहसान आप पे कर रहा है उसके बदले आप सिर्फ एहसान उतार रहे हैं और अपने लाइफ को बना रहे हैं। तो सबसे पहले इस गलतफहमी से दूर हो जाइए, तो द्वंद आपका अपने आप समाप्त हो जाएगा, जवाब भी आपको अपने आप मिल जाएगा और लड़ना भी आप सीख जाएंगे। हम ये मानते हैं कि बहुत सारी चीजें चल रही है एक साथ, बहुत सारी चीजें आप सुनेंगे भी, सब सही होगा और सब गलत ही होगा,
ये जरूरी नहीं है। इस AI के ज़माने में, इस सोशल मीडिया के फेक न्यूज़ के ज़माने में बहुत सारी बातें फिल्टर्ड होके आती है जो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होता, और हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम सारी बातों को अनफिल्टर्ड कर लें और अनफिल्टर्ड तरीके से हम उसको देखें। लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि उसमें फिल्टर नहीं हो सकता। हम जिसके लिए पढ़ रहे हैं, हम जिसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो हमसे ज्यादा सपना हमारे लिए देख के रखा है और उसके लिए दिन रात एक कर दिया है, उस बूढ़ी माँ, वो बाप जो अपने कंधे पे इतना बड़ा बोझ ढो रहा है आपके लिए, ये सोच के दबाव में नहीं आना है। ये नहीं सोचना है कि हम बहुत तनाव में आ जाएं और दबाव में आ जाएं, लेकिन इस द्वंद से निकालने के लिए आपको ये फैक्ट समझना पड़ेगा कि आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। उनके एहसान के बदले, उनके प्रति जो आपका उनका एहसान है वो चुकाने के लिए आपका वो फर्ज है, आपका वो कर्तव्य है। अब रहा सवाल आगे की तैयारी का, तो मैंने फिर से कहा आपको चलना ही पड़ेगा। आप ये एक्सक्यूज, इस बहाने से वो सही है या गलत है वो बात की बात है, आप रुक नहीं सकते। तो जिनको 71 देना है उनको भी पढ़ना पड़ेगा, और जिनको 70 मेंस देना है उनको भी पढ़ना पड़ेगा। अब कुछ बातें यहां आएगी कि री एग्जाम, ऑब्वियसली री एग्जाम हम भी चाहते हैं हो, री एग्जाम होना चाहिए। और अगर री एग्जाम होता है तो इससे आपका नुकसान क्या हो जाएगा? अगर री एग्जाम होता है और आपका स्कोर अभी ठीक ठाक आ रहा है या कम ही आ रहा है, आप यदि मेंस की तैयारी करना शुरू कर देते हैं तो आपका क्या बिगड़ रहा है? पहले ये बताइए। आपके मेंस की तैयारी करने से कोई भी मूवमेंट बिगड़ नहीं रहा, कहीं कोई प्रोटेस्ट नहीं बिगड़ रहा, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि जब हम तैयारी करते हैं या कुछ भी करते हैं, सबसे पहले जब छोड़ने की बारी आती है तो सबसे पहले पढ़ाई छूटता है। और ये एक फैक्ट है जो आपके साथ भी होता होगा, मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। पार्टी करना है, पढ़ाई छूट गया, दुख मनाना है, पढ़ाई छूट गया, ठंड आ गया, पढ़ाई छूट गया, गर्मी आ गई, पढ़ाई छूट गया। सबसे पहले अगर कुछ छूटता है वो पढ़ाई, और जो नहीं छूटना चाहिए वो है पढ़ाई। इस बीच के गैप को जो पूरा कर लेता है वो सक्सेस हो जाता है, और जो पूरा नहीं कर पाता वो भटकता रहता है इस चक्र में, कभी सोशल मीडिया के चक्र में, कभी सोसाइटी के चक्र में, कभी सीजन के चक्र में। तो द्वंद मत पालिए आप, और कॉन्फिडेंस में रहिए। जैसे अब मान लेते हैं हम कि अभी बीपीएससी 70 का एग्जाम हुआ, आपका स्कोर ठीक आ रहा है, अब डर रहे हैं कि कहीं री एग्जाम हो गया तो। री एग्जाम हो गया तो क्या आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि री एग्जाम में हम दोबारा पास करेंगे? और जब यही कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आयोग की तैयारी क्या आपने यही सोचा था कि इतने आसान क्वेश्चंस आएगा तभी हम क्वालिफाई करेंगे? और जिनका स्कोर नहीं आ रहा, उनको पता है नहीं आ रहा, तो वो भी किस इंतजार में बैठे हैं कि री एग्जाम का देख लेते हैं एक बार तब तैयारी करेंगे? कि अपने प्रीलिम्स की तैयारी को स्टार्ट कीजिए। जहां जिस तरह के सपोर्ट की जरूरत है वहां आप कीजिए, लेकिन तैयारी को क्यों छोड़ना है? तो इस बात को अगर ठीक से आप समझेंगे और गंभीरता से समझेंगे तो आपका सारा जो डायलेमा है वो समाप्त हो जाएगा। शीशा की तरह सब कुछ दिखने लगेगा और आपको ये दिखेगा कि हम अपने अधिकार की और हम अपने कर्तव्य के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा ड्रॉ कर लेंगे जिसमें हम अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे और दोनों चीजें एक साथ चल सकती है। आपके पास 24 घंटा 8 घंटा सोने के बाद कितना समय कहां दे रहे हैं ये आपको भी पता है, ज्यादा अच्छा आप ही को पता है और ज्यादा सही तरीके से आपको पता है। तो उस हिसाब से अपने आप को एक बार देखने की कोशिश कीजिए। चूंकि आप समझदार हैं, बड़े हैं और इतना समझ होना चाहिए। कई बार होता है झटके की जरूरत होती है, तो हम लोग जो टीचर्स हैं ना, टीचर्स या मेंटर, इनका काम ये नहीं होता। किसी के कोई भी टीचर्स कोई भी मेंटर के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आपको उठा दे या आपको जगा दे जब तक आप जगना ना चाहेंगे। हाँ, ये जरूर है कि आप कहीं पे भटके हुए हैं, कहीं उलझे हुए हैं, तो एक झटका दे देता है। जैसे मैं भी मोटिवेट आपको कर रहा हूं या कुछ बोल रहा हूं तो ये एक झटके का काम करेगा। हो सकता है आपका दिमाग खुल जाए और आप सही ट्रैक पे आ जाए। और यही है मेंटरशिप। टीचर्स का, फैकल्टी का, जो भी मेंटर्स होते हैं उनका यही काम है और इतना ही उनकी ड्यूटी है कि बच्चों को सही ट्रैक पे रखें। दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कोई कर भी नहीं सकता। तो उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ गई होंगी तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या किया जा सकता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।